नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हाल ही में जिस प्रकार से चुनावी दंगल जो है एक तरह से शुरू हो चुका है, दोनों ही पार्टियां यानी कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जा रही है ताकि वोट हासिल कर सके। अभी कांग्रेस ने खैर टिकटों की घोषणा नहीं की है। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस भी टिकटों की घोषणा कर देगी। आज हमारे साथ मास्टर सतबीर रतेरा जी हैं। मास्टर सतबीर रतेरा जी जो कि बवानी खेड़ा विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। हालांकि विधानसभा का चुनाव अभी दूर है, लेकिन विधानसभा के लिए अभी से ही ये तैयारी शुरू कर चुके हैं। पिछले काफी समय से इन्होंने वहां पर जाकर के लोगों से मिलना भी शुरू कर रखा है। साथ ही आपको बता दें मास्टर सतबीर रतेरा जी की न केवल पॉलिटिशियन है, आपको ये भी बता दें कि ये खानक के अंदर जो पहाड़ है उनमें भी इनका जो है कार्य जो है वहां पर भी चलता है। साथ ही हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी है। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सतबीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भाई साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा। पहले सतबीर जी, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आपने शुरुआत जो है भवानी खेड़ा से की है, रिजर्व सीट है वहां पर, क्या मानते हैं आप, किस प्रकार से आपने अपनी तैयारी शुरू की है? हम करीब 10-12 वर्ष से जो एक सामाजिक मंच है हमारा परिवर्तन मंच, उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। उस मंच के माध्यम से जितने गरीब बच्चे हैं, बिना माँ बाप के बच्चे हैं, गरीब हैं, खिलाड़ी हैं, या जो भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम है, विद्यालयों में जो समस्या है, गौशाला में समस्या है, उन सब पे हमने काम किया है। या जो हमारी बहन बिना माँ बाप की बेटी हैं, उनकी शादी में विशेष योगदान करते हैं परिवर्तन मंच की तरफ से। उनकी चाहे पढ़ाई का चाहे लिखाई का जो भी हमारे से सहयोग होता है हम करते हैं। और चाहे कोई नया भवन बन रहा हो, चाहे धर्मशाला बन रही हो, चाहे भंडारा हो, गुरुद्वारा हो, हम सब में सहयोग करते हैं। और काफ़ी जो पिछड़े क्षेत्र हैं, तो वहाँ हमने कुछ काफ़ी 30-35 लाइब्रेरी भी बनवाई हैं ताकि शिक्षा का सदर सुधर सके। जहाँ भी ज़रूरत के अनुसार जिस भी समय कोई भी हमारे समाज में हमारे से अपेक्षा है या सहयोग की जरूरत होती है, तो हम हमेशा सब मिलकर के तैयार रहते हैं और काम करते हैं। जिस प्रकार आपके भिवानी में अग्निवीर जब भर्ती हुई, भिवानी से रेवाड़ी तक के बच्चे आए थे, तो पहली रात जब हमने देखा कि रोड पे सोए पड़े हैं, उनके लिए कोई समाधान नहीं है, कोई उनके लिए रहने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो नज़दीक नज़दीक पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए हमने रहना खाना पीना और सब उनके लिए व्यवस्था करीब 12 दिन भर्ती चली। उनमें करीब 10-12 हज़ार बच्चे आए। तो इस प्रकार का कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी सामाजिक आंदोलन हो, चाहे आशा वर्कर का, आंगनबाड़ी वर्कर का, श्रम कर्मचारी संघ का, किसानों का, चाहे हमारे मेरी विधानसभा भवानीखेड़ में सुंदर ब्रांच के पानी की समस्या, और भी तरह तरह की जो समस्याएं हैं, हम समय समय पर उनको उठाते रहते हैं और उनकी लड़ाई को लड़ते हैं। आपका राजनीति में आने का कैसे मन बना? सामाजिक कार्यों के साथ साथ आप क्यों मतलब कि राजनीति में आना चाहते हैं? मल्होत्रा जी, काफ़ी वर्षों से सामाजिक संगठन पे काम कर रहा हूँ। जब मैं +2 में था तो हमने आदर्श युवा क्लब गांव में बना था। उसके माध्यम से गांव में पेड़ पौधे लगाना, छोटे छोटे काम करना, वो काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जब भी आगे बढ़े तो समाज के लिए हम काम करते गए। फिर 2000 हमने 11 में परिवर्तन मंच की स्थापना की, जिसके माध्यम से हमने काम करना शुरू कर दिया। और हमारे जो सामाजिक साथी थे, आप जैसे कर्मचारी, अधिकारी और जो भी सामाजिक लेवल के, गांव लेवल के आदमी थे, उन सब ने मिलकर के हमने एक मंच बना के उसके माध्यम से काम करना शुरू करा। तो जब धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ रहे थे, तो कोई भी समस्या आती है तो राजनीति पे आके रुक जाती है। इस काम के लिए हमें उस विधायक के पास जाना है, उस मंत्री के पास जाना है, उस MP से मिलना है, तब ये काम होगा। तो ये जब भी जाते हैं तो कुछ जो थे नेता, उन्होंने काम भी किया, पर कुछ नेता ऐसे भी थे जो बार बार हम पैसा लगा के खर्च करके समाज का जाते थे तो निराश होकर के आते थे। तो सभी साथियों ने फैसला लिया कि हम क्यों ना आप हमारे अंदर से कोई राजनीति के लिए तैयार कर दें और राजनीतिक लड़ाई लड़ें, ताकि जिस बातों को लेकर के, जो समाज की बात है या जो समाज की समस्या को लेकर के हम बार बार नेताओं के पास जाते हैं, वो समस्या हम अपने आप से भी हल कर लें, मौका मिले तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन मंच के माध्यम से हम सब साथियों ने फैसला लिया कि हम राजनीतिक रूप से भी तैयारी करेंगे, ताकि राजनीति में मौका मिलने के बाद ये जो सामाजिक समस्या हैं, जो जीवन की समस्या है, हमारे इलाके की समस्या, इनको हल किया जा सके। वानीखेड़ा की क्या ऐसी बड़ी समस्या है कि जो आपका मन करता है कि मैं आगे बढ़कर इसको ठीक करूं? भवानीखेड़ा की सबसे बड़ी समस्या है करीब 45 गाँव की सुंदर ब्रांच का जो पानी है,
वो सप्ताह में 2 या 3 दिन आता है, जिससे हमारे जो पीने की डिग्गी हैं जल गर्म वही भर पाते हैं, पशुओं के लिए व्यवस्था हो पाती है, खेती के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, खेती पे ही डिपेंड है, कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है बवानीखेड़ा विधानसभा की सुंदर ब्रांच के पानी की है। उस समस्या के लिए हम बार बार आंदोलन भी करते हैं और किसान भी करते रहते हैं, और इस लड़ाई को, ताकि ये हमारा पानी की जो समस्या है दूर हो जाए। खेती जमीन बहुत अच्छी है, खेती के लिए पानी मिल जाए तो ताकि इन लोगों का गुजारा हो जाए। इतनी विकट समस्या है, उसके बावजूद भी वर्तमान विधायक 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या ये लोगों को महसूस नहीं होता कि ये समस्या है? क्या ये लोग उनके सामने समस्या नहीं रखते हैं? ये लोग तो बार बार समस्या रखते हैं, सीएम साहब से मिले हैं, खट्टर जी से मिले हैं और पूर्व सीएम से मिले, और हमारे पूर्व सीपी के सामने भी काफी बात रखी है, परंतु इस बात का कोई सीरियसली उन्होंने कोई समाधान नहीं कराया। सिर्फ वो हमारे पूर्व नेता और वर्तमान नेता अपनी समस्या पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने लिए ज्यादा काम करते हैं, जो इलाके की समस्या है उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस में भी कई गुट हैं, आप कौन से गुट में हो कांग्रेस के, और किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हो? कांग्रेस एक पार्टी है, कोई गुट नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी हैं, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये सब लोग मिलकर के काम करते हैं। कांग्रेस एक पार्टी के रूप में, और विचार, निजी विचार हर आदमी का अलग हो सकते हैं, घर में भी अलग अलग होते हैं, इस प्रकार पार्टी में भी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हम सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप में और दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो टिकट के चाहने वाले जो हैं, उनमें क्या अंतर है कि टिकट आपको दे दिया जाए, उन्हें ना दिया जाए? वो भी पार्टी के लिए काम करते हैं, हम भी करते हैं, परंतु उन्होंने जो पूर्व नेता हैं वो सिर्फ निजी काम किया उन्होंने, या आज का जो हमारा वर्तमान मंत्री भी बनाया, विधायक भी है, भाई कितने % कमीशन मिलेगा, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ नौकरियों में, तो उन्होंने भी पिछले में पूरा लिया है जबरदस्त पैसा, और जो सक्रियता से काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टिकट के लिए काम कर रहे हैं। बट टिकट मिल जाएगी तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं समाज के लिए और जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। और हम 24 घंटे समाज के लिए खड़े रहते हैं। रात को 12 बजे किसी का फोन आए कि हमारी बहन बेटी को तकलीफ है, किसी माता को डिलीवरी हो रही है, तो हम तुरंत उसके लिए समाधान, या एक्सीडेंट हो गया या किसी को खून की जो भी हमारे से बन पाता है, तो हम 24 घंटे मेरी टीम के साथ ही और हम काम करते हैं। ये उनमें हमारे में अंतर है, वो सिर्फ टिकट के लिए काम करते हैं, जब कोई नेता तो आते हैं, नहीं तो अपने घर पे रहते हैं। हम 24 घंटे समाज में रहते हैं। रामकिशन फौजी जी कांग्रेस पार्टी में ही है, 3 बार की जो है विधायक भी थे, सीपीएस भी बने हैं। आप क्या मानते हैं, क्या आप उनकी टिकट कटवा करके आप खुद टिकट ले पाएंगे? क्या मानते हैं आप? टिकट काटना और देना और लेना तो पार्टी का काम है, परंतु पार्टी का ऐसा बार बार नेताओं द्वारा ऐसे बयान आ रहे हैं कि 2 बार लगातार आ रही हैं, 2 से ज्यादा बार लगातार आ रही हैं, तो उनको पार्टी टिकट नहीं देगी, और पार्टी सर्वे के आधार पर देगी। यदि हमारे अंदर योग्यता है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, यदि हम मेरिट पे हैं, तो हमें टिकट मिलनी चाहिए। हमारे से भी अच्छा कोई काम करता है और मेरिट पे, तो उसको मिल जानी चाहिए। इस बात से हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने काम के अनुसार परिवर्तन मंच के साथियों के द्वारा हम 24 घंटे काम करते हैं, हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर बहन और बेटी के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं और मेरे साथी सभी ये कहते हैं, भाई हमारे काम हम समाज के लिए कर रहे हैं, तो एक मौका हमें भी मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव सर पर है, आपकी पार्टी अभी तक जो है कोई डिसाइड नहीं कर सकी कैंडिडेट। आपका जो क्षेत्र है वो हिसार लोकसभा में आता है। किस प्रकार से आप जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं ताकि हिसार लोकसभा के अंदर जिसको भी जो है टिकट मिलती है उसको जितवाया जा सके? चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो परसों ही जब चौधरी उदय भान जी से पत्रकार पूछ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम पूरे अच्छे तरीके से, हर तरीके से उसकी जो है जानकारी लेकर के, कौन प्रतिद्वंदी अच्छा है, किसको टिकट दिया जाए, किस समाज को महत्व दे, हर बात को ध्यान में रखते हुए टिकट देंगे, और जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देंगे। और आप दूसरी बात पार्टी की कर रहे हो, बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टी ने टिकट बांट दी है, परंतु आज रोज ये चर्चा चल रही है कि आज उसको बदलेंगे, आज उसको बदलेंगे। तो इस प्रकार की विचारधारा से अच्छा है एक ही बार किसी अच्छी कैंडिडेट को टिकट दी जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी के अधिक से अधिक MP बन के आए। आपकी पार्टी के कुछ नेता जो है लगातार कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है विजेंद्र बॉक्सर जी, जो कि कांग्रेस के काफ़ी, राहुल गांधी जी के काफ़ी नज़दीकी थे, वो भी जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए।
हमारे विजेंद्र बॉक्सर जी तो विधायक भी नहीं है, परंतु बीजेपी का तो वर्तमान एमपी छोड़ के कांग्रेस में आ गई, तो बदलाव चलता रहता है, लोग अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार काम कर रहे हैं। तो एक विजेंद्र गया, एक विजेंद्र हमारी तरफ भी आया, बराबर है गेम। तो वो तो बाद में गया है, इसका मतलब तो बराबर तो उन्होंने किया है। तो वो तो जबकि एमपी है, बहुत बड़ा नेता आईएएस है, और विजेंद्र तो एक खिलाड़ी है। तो विजेंद्र भाई के गया तो एक हमारे पास वर्तमान सांसद आया है। इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये तो चलता रहेगा, नेता अपने अनुसार इस कार्य वक्त वर्तमान में जो पैनल बना है कांग्रेस का, नो डाउट आज रात तक फैसला होने की उम्मीद है। आज मीटिंग चल रही है पार्टी की। उस पैनल के अंदर विजेंद्र सिंह, चंद्रमोहन और जयप्रकाश के नाम की चर्चा आती है। तो आपकी नज़र में, आपके हल्के में कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत रहेगा कांग्रेस का इनमें से? हमारी लोकसभा में, विधानसभा में आपके भवानी, मेरी विधानसभा भवानीखेड़ा में तीनों में से जो भी आएगा वो मजबूत है। हम पार्टी के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। खासतौर पर एक दिक्कत आती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, भाई 2 बार हमने चुनाव में ये देखा है, 3 बार की एक बेल्ट में एक कैंडिडेट जीत के आता है, फिर वो आके चांग के आगे आके उसको करारी हार का सामना करना पड़ता है, चांग, खरक, इन गांवों के अंदर। तो आप इस जो ये ब्रेक है इसको कैसे तोड़ पाएंगे अगर आप चुनाव? जो ये ब्रेक है, ये ब्रेक ये था, लंबे समय से उस इलाके के जो 14-15 गांवों का विधायक नहीं बना था, उन लोगों को भी ये थी हम इकट्ठे होकर अपना विधायक बनाए। उन्होंने विधायक बनाया, मंत्री बनाए, और विधायक वो भी कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ रेस्ट हाउस में आके रहता है, वहीं मिलता है किसी से और वहीं से मौज मस्ती करके चले जाते हैं। इलाके की समस्या को कोई नहीं उठाया। अब की बार वो उस प्रकार के कोई विचार नहीं है जनता का कि हमारा ये है, हम इसको बनाएंगे, दोबारा ये बनाएंगे या मौका देंगे। तो उन लोगों ने सोच लिया भाई इस प्रकार जो काम करेगा, चाहे किसी इलाके का और कहीं का हो, हम कोई भी अच्छा है उसको वोट देंगे। और उसी इलाके में मेरी जो मेरा गांव है उसकी बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं, करीब 780 रिश्तेदारियां हैं, इसलिए हर परिवार से मेरा जुड़ाव भी है। मास्टर सतबीर रतेरा जो है नाम रखा गया था, आपका नाम मास्टर भी लगाया गया, रतेरा भी लगाया गया, क्या इसके अंदर क्या चीज़ है, क्यों मास्टर आगे लगाया गया, रतेरा जो है पीछे क्यों लगाया गया? मैं मास्टर तो मैंने 26 साल सरकारी बतौर कर्मचारी अध्यापक के रूप में नौकरी की है, इसलिए मैंने मास्टर का जो मेरा लगाया है। और सतबीर मेरा नाम है और रतेरा मेरा गांव है, और मैं मेरे गांव का उतना ही मान सम्मान करता हूं जिस धरती में मैं पैदा हूं। तो उस धरती माँ को याद करके, क्योंकि वहाँ मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मेरे गांव के नाम का, ताकि मेरे गांव का नाम को आगे बढ़ाया जा सके और गांव का नाम रोशन किया जा सके, इसलिए गांव का नाम रखता हूँ। ये थे मास्टर सतबीर रतेरा जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर वो टिकट लेकर के आएंगे। खैर ये तो खैर पार्टी बताएगी, कांग्रेस पार्टी ने देखना है कि किस प्रकार से टिकट देते हैं, या जो है रामकिशन फौजी जी फिर इनके आगे अड़ते हैं, वो तो खैर समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि परिवर्तन मंच जो है लोगों की सेवा करता है, और इन्होंने परिवर्तन मंच के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया था, और आज लोगों की हर प्रकार की मदद करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, इस प्रकार का इनका कहना है। सतबीर रतेरा जी आगे किस प्रकार से जाएंगे भवानीखेड़ा विधानसभा में जाकर के, किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे, ये तो खैर समय ही बताएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।